नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 12 बज चुके हैं और हम लेके आए हैं 12 बजे की 12 बड़ी खबरें। दोस्त, मेरा नाम है शंकर सेन और हम आपको बताएंगे आपके शहर, आपके जिले की वो सारी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। तो सावन, कौन से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं अभी? इंद्रवेर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है शंकर। इंद्रवेर जी बताइए, कौन सी बड़ी खबर है आपकी रायबरेली से? सबसे पहली बड़ी खबर है शंकर, आपको भी और आईबीसी के जितने भी श्रोता हैं सबको हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि ये नवरात्रि जो है बड़ा महत्व लाता है हर एक आदमी के जो है लाइफ में, हर एक आदमी के उसमें। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आईबीसी की तरफ से हैप्पी नवरात्रि सर। आपको भी नवरात्र की शुभकामनाएं इंद्रवेर जी। और बड़ी खबर यह है कि बीते, जैसे मैंने शंकर आपके साथ भी कई बार डिस्कस किया है कि हमारे यहाँ रायबरेली में चोरियों का उफान सा था, जी जी और जी। उन चोरियों में जो उफान रहा उसमें अब रायबरेली पुलिस धीरे धीरे एक कंट्रोल लेके आ रही है। और कल रायबरेली जिले में जो है थाना मिल एरिया पड़ता है, मिल एरिया में एक चोरी का खुलासा किया गया है, जो लगभग 3-4 चोरियों का खुलासा एक साथ किया है क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने चोरियों का खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभियुक्त थे उनको जेल भी भेजा गया। और जो टोटल उस चोरियों में बरामदगी हुई है, सोने चांदी के आभूषण हुए हैं और नगदी हुई है, इन सब में लगभग 3 से 3.5-4 लाख रुपए की बरामदगी मिल एरिया थाना के अंतर्गत की गई है। और दूसरी जो है इसमें आभूषण, सोने चांदी के आभूषण जैसे बिछिया हो गई, पायल हो गई, ये कई ऐसे आभूषण और कान के कुंडल, ये सही कई आभूषण जो प्रॉपर प्रेस नोट में पुलिस ने दर्शाया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने पूरा ब्यौरा दिया है शंकर। और दूसरा शंकर, एक सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपके साथ ही लाइव रायबरेली को बताया था, रायबरेली की पब्लिक को, रायबरेली के दर्शकों को दिखाया था हम लोगों ने, वो रायबरेली एम्स का मामला था, याद होगा आपको। जी जी जी। एम्स में जो ठगी की, जो सरकारी नौकरी जी में जी, लगाने के नाम पे ठगी की जो मामला था ना। जी 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 जी, ये भी मामला रायबरेली के जो है शहर थाना भदोकर में हुआ था और एम्स में ठगी की गई थी 2 अभियुक्तों के साथ में, जो कि एक अभियुक्त वहां यूजोलॉजी में जॉब करता है और उसने जो है फर्जी तरीके से जो है ऑफर लेटर जनरेट करता है और ज्वाइनिंग लेटर, और 4.5 लाख की ठगी 2 व्यक्तियों के साथ में करते हैं। और शंकर, सबसे बड़ी कामयाबी पुलिस को ये मिली है, उसमें उस खुलासे में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको भी गिरफ्तार किया गया, उस अभियुक्त को भी शंकर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है रायबरेली पुलिस के लिए, क्योंकि एम्स, अब आप जैसे भी देखिए एम्स की बात करें तो एम्स हमारे यहाँ, एम्स और देश में एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी चीजें लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अच्छे उसमें मिल जाती है और बड़े बड़े डॉक्टर मिलते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है रायबरेली पुलिस के लिए। और इसमें भी क्षेत्राधिकारी अमित सिंह का ही थाना है, थाना भदोकर शंकर। तो इंद्रवीर, ये तो पुलिस का सराहनीय और बेहतरीन काम है, क्योंकि लगातार हो रही है बेहतरीन चोरी काम। की घटनाओं से परेशान थे और पुलिस ने उनमें से आरोपियों को पकड़ के सफलता हासिल की है। जी और शंकर। दूसरा जो मामला था एम्स में फर्जी भर्ती का, उस पे भी जो है पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, उसमें भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी जी शंकर, चलिए, जी आप शंकर, तो ये बहुत बहुत दोनों बड़ी धन्यवाद। खबर पुलिस महकमे से थी। अगर हम पुलिस को गलत दिखाते हैं शंकर, तो हमारा ही फर्ज है कि हम पुलिस को अच्छा भी दिखाएं, और अगर पुलिस अच्छा जी काम कर बिल्कुल रही है बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पुलिस अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करना भी हमारा काम है और उसे अच्छे कामों को आम लोगों के तक के पब्लिक तक पहुंचाना भी हमारा काम है। धन्यवाद इंद्रवीर। सुल्तानपुर से हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ रहे हैं। सिंह साहब बताइए, कौन सी बड़ी खबर है आपके यहाँ? सर, सुल्तानपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी जो है, सर्वेश कुमार सिंह की टीम, जिलाधिकारी महोदया को भी एप्लीकेशन के माध्यम से जो है, उनके प्रवीण कुमार जो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हैं, उनको एप्लीकेशन दिया गया और उसके बाद भी एसपी इनके अनशन के अंतर्गत जो है मुकदमा लिखा गया। लेकिन अभी तक थाना अध्यक्ष कुणवार की कोई गिरफ्तारी जो है उनकी नहीं हो पाई है और थाना अध्यक्ष के बराबर उसमें लापरवाही चंद्रभान वर्मा जी की आ रही, कुणवार थाना अंतर्गत के।
और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वहीं प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह का कहना है अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी अगर नहीं की जा रही है तो प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में प्रदेश भर में जगह जगह जो है अनशन और धरना दिया जाएगा। किस मामले में यह ज्ञापन सौंपा है सिंह साहब? ये ज्ञापन सौंपा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवती सीता के ऊपर सोशल मीडिया पे जो है अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं ये। तो क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक के? गिरफ्तारी नहीं हुई या मामला इनके दर्ज ही ऊपर नहीं हुआ अभी तक? नहीं दर्ज तो हुआ है 254/24 धारा 196 353 299 BSN और IT 67 के अंतर्गत मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है और बराबर उसकी जो है अभद्र टिप्पणी जो है माता सीता और श्री राम की पर की जा रही है बराबर। आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, आपने इस मामले पे पूछा है कि क्यों उनकी अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? पुलिस अधिकारियों का कहना हुआ है कि अभी इस पर फरार चल रहा है अभियुक्त जो है, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अभी तक कई दिन का मामला ऐसा होता चला जा रहा है, लेकिन पुलिस की बड़ी लापरवाही समझ में आ रही है कि कोई गिरफ्तारी वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। वो लगातार इनको कोशिश करके जो है करना चाहिए, नहीं धरना व्याप्त होगा जगह जगह जो है प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में सुरक्षा वाहिनी सर्वेश कुमार सिंह से भी हमारी बातें हुई थी। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला है और इस पे पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी भी चाहिए। सिंह साहब आप इस पे नजर रखिए और जैसा कुछ अपडेट हो तो आप हमें बताइएगा। जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो यही अपील है प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह का और इनकी पूरी टीम का कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसको दर्शाइए और पुलिस अधिकारियों को ट्वीट करवाइए, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करवाइए। अन्यथा जो है प्रदेश प्रभारी के माध्यम से जगह जगह हर जिले में धरना प्रदेश भर में व्याप्त किया जाएगा और सभी लोग अनशन पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ पे जाके धरना देंगे। इस पे मर्यादा सनातन धर्म के ऊपर इतना बड़ी टिप्पणी की गई है, इस पर कार्रवाई की जाए। चलिए सिंह साहब आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, कोई अपडेट हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानेन मिश्रा प्रतापगढ़ से। ज्ञानेन, कौन सी बड़ी खबर है आपके जिले से? ज्ञानेन आवाज आ रही है हमको, आपको? बिल्कुल बिल्कुल शंकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोलिए। शंकर देखिए, प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं। एक प्रतापगढ़ का मुंबई हब कहा जाने वाला चिलविला, वहां से एक बड़ी खबर निकल कर आई है और कल एक खबर पे हम लोग ऑलरेडी अपडेट थे कि प्रतापगढ़ में भव्य रूप से भरत मिलाप मनाया जाता है और ये आम जनमानस से क्यों एक भरत मिलाप का मामला नहीं होता है, इसमें एक आम जनमानस की भी बातें होती है। बात कर रहा था कल सड़कों की, अभी तक प्रशासन जागा नहीं है। भले ही नवरात्रि का महीना चल रहा है, माँ बेला देवी का धाम भी है, दूर दूर से भक्त भी आते हैं दर्शन करने, यही नहीं प्रतापगढ़ से ही नहीं आते। बात है कि सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, रायबरेली, कई शहरों के लोग माँ बेला देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन सड़कों के हालत ऐसे है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन अभी तक कोई सुन नहीं ले पाया है, ना पंचायत सुन ले पाई है और ना ही नगर पालिका सुन ले रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने आपको कल भी अपडेट दिया था कि 100 सालों से अधिक वर्षों से यहाँ पे भारत मिलाप मनाया जाता है, काफी भव्य रूप से मनाया जाता है और प्रयागराज से अयोध्या का मेन मार्ग है ये और कोई मार्ग नहीं है। बाईपास अभी बनने में 2028 तक लग जाएगा, वो बाईपास तैयार होने में। जिस तरीके से प्रशासन एक लापरवाही बरता, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि प्रशासन आखिर कब जागेगा और कब ये काम करवाएगा, क्योंकि आने वाले 12 तारीख को दशहरा है और बता दें 14 और 15 की रात जो है यहाँ पे भारत मिलाप का कार्यक्रम है और प्रशासन अभी तक कोई सुन नहीं। और अब बात करते हैं जो कि सबसे बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ का मुंबई कहा जाने वाला कि वहीं से सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन जिस तरीके से चिलविला में एक निर्ममता दिखाई दी और कुछ व्यापारियों ने एक नाबालिग लड़के को पकड़कर बांधकर उसको इस तरीके से मारा गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सिर्फ FIR,
कल देर रात तकरीबन 12:30 के आसपास में थाने में मौजूद था। कुछ भाजपा नेता जिनको पुलिस ने पकड़ा भी था, उनको छुड़वाने के लिए पहुंचे थे, वो भी चिलबिला के, और सबसे बड़े भाजपा नेता है, आपको ये बता दे रहा हूँ। लेकिन पुलिस की एक अच्छी चीज दिखी कि उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि इनके नाम से एफआईआर है, मैं इनको छोड़ नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने पुलिस से क्या कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 151 कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात ये होगी, जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है और जो अन्य है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस करेगी या फिर केवल ठंडे बस्ते में डाल के इन्हीं दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और इनको जो है 151 में छोड़ेगी कि जेल भेजेगी, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि नाबालिग का मारने का मामला है, अभी तक पुलिस और लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। शंकर, ज्ञानेन, ये व्यापारी नाबालिग के साथ क्यों मारपीट किए थे, और क्या ये गिरफ्तार हुए व्यापारी दसूखदार है जिसके कारण पुलिस उस पर कार्रवाई त्वरित तौर पे नहीं कर पा रही है? देखिए मैं आपको कहिए इस माध्यम से मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है, और IGN24 पे मैंने वीडियो भी भेजा था। देखिए साफ तौर पर ये दिख रहा है कि किस तरीके से नाबालिग को मारा जा रहा है। मामला पूरा ये था कि आज दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में बात कही जा रही है कि गणेश चतुर्थी का माहौल चल रहा था, पंडाल में थे, पंडाल में लड़का चोरी कर रहा था। अगर ये 10 दिन पहले का वीडियो, अगर ये चोरी कर रहा था, आपने इसको पकड़ा है, तो आपको इस चोर को पुलिस के हवाले करना चाहिए था, ताकि आप खुद एक पुलिस जो है बन जाइए और उसके साथ पूछता करने लगी, या एक आप अपराधी बन जाइए। एक जिस तरीके से मारा जा रहा है, बच्चे को उठा के पटका जा रहा है, नाबालिग को पटका जा रहा है, ये साफ तौर से दिखाता है कि एक तरीके से तालिबानी सजा दी जा रही है। उसको लातों से मारा जा रहा है, उसको जमीन पर उठा के पटका जा रहा है। तो ये एक तरीके से तालिबानी सजा है। अगर किसी को बांध के आप मार रहे हैं तो इसे तालिबानी ही सजा कही जाती है। तो देखने की बात होगी, जो भाजपा नेता लगे थे क्या उनको बचा लेंगे, जो और अन्य आरोपी है क्या उनको बचा ले जाएंगे, क्या उनको पुलिस पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है, ये पुलिस का भी देखने वाला काम रहेगा। शंकर, ज्ञानेन, सही बात है, ये एक कानून से चलता है। अब कानून के दायरे में रहकर सबको काम करना होता है। कानून अपने हाथ में लेना अपने आप में एक अपराध है। अगर व्यापारी उस नाबालिग बच्चों को या उस बच्चे के साथ इतनी निर्ममता के साथ मारपीट करता है तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। ज्ञानेंद्र, ऐसे ही आप हम पे इस खबर पर अगर कोई अपडेट हो तो आप हमें बताइएगा। जी ज्ञानेंद्र, हमारे से अब लखनऊ से जुड़ रहे हैं अखंड राय। अखंड जी बताइए, कौन सी बड़ी खबर है लखनऊ से? जी शंकर, आपको बता दें कि जो खबर है लखनऊ से, वो लगातार छेड़छाड़ को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ पुलिस पर सवाल कई बार खड़े होते हैं, लेकिन अगर पुलिस की कार्यशैली को देखा जाए इन मामलों में, तो ये नजर जरूर आएगा कि पुलिस ने अच्छा कार्य किया है। अब दो खबरें हैं। एक तो जो खबर है वो लखनऊ में एक युवती के साथ छेड़छाड़ होती है। वो लखनऊ के जो शहीद पथ है, लुलु मॉल के पास, वो जा रही होती है अपने ऑफिस से घर, तो एक आरोपी, एक युवक उसका पीछा करता है 5 किलोमीटर तक। पीछा करने के बाद उस युवती के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसका वीडियो वायरल होता है। जिसके बाद पुलिस इस मामले के संज्ञान में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करती है। आरोपी फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में पुलिस ने। बहुत कम समय के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरी खबर आ रही है लखनऊ से कि लखनऊ की एक युवती नोएडा में रहकर जॉब करती है। वो परसों नोएडा से लखनऊ आ रही थी। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर युवती के साथ बस के भीतर छेड़छाड़ की जाती है। जो सह ड्राइवर होता है रिजवान अली, वो इस युवती के साथ छेड़छाड़ करता है। युवती उस बस पे चिल्लाती है और 112 नंबर पे कॉल करती है, लेकिन इटावा पहुंचती है तो वहां पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती है। लेकिन अगली बार वो कन्नौज में पुलिस पहुंच करके उस बस को ट्रेस करके उस आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लेती है। तो कई बार पुलिस पे आरोप लगते हैं कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करती है, आरोपियों को पकड़ने में देरी करती है। लेकिन हाल फिलहाल की कई घटनाएं सामने आई हैं। आशियाना के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, जहां पुलिस ने आरोपियों को 2 दिनों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, और यूपी पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त यूपी पुलिस एक्टिव है, और जो भी अपराधी या आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस उनका ठीक से इलाज कर रही है। जी शंकर। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का भय अपराधियों में होना ही चाहिए, और पुलिस जितनी एक्टिव और त्वरित कार्रवाई करेगी
तभी इन अपराधियों पे अंकुश लगाना संभव हो पाएगा। धन्यवाद अखंड। अपूर्व पाठक जुड़ रहे हैं अयोध्या से। अपूर्व, आज हमारे दर्शकों को कौन सी खबर आप बताने वाले हैं? जी बिल्कुल शंकर, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहली जो खबर है वो भदरसा गैंग रेप मामले पर है, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। और मोहित खान की जो हमारे से अपूर्व का संपर्क कट गया है। जैसे ही वो फिर से हम संपर्क में आएंगे, हम आपको उनकी खबर बताएंगे। अभी हम आपसे चलते हैं मोहम्मद इमरान के पास। इमरान, हमारी आवाज आ रही है इमरान जी आपको? ये दूसरे से कनेक्ट हो रखा होगा ना। इमरान जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है इस पे? अच्छा, हमारे से अपूर्व फिर से अयोध्या से जुड़ गए हैं। अपूर्व, आप कुछ बात को खबर बता रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ बिल्कुल, बता दें कि जो भदरसा गैंग रेप मामला है वो कहीं ना कहीं पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। और मोहित खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो इनकी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसको जो जमींदोज किया गया था, और जो जिसमें पीएनबी बैंक एक कमरा और जो बरामदा कहें उसको जो किराए पे दिया गया था, जो गाटा संख्या था, जो एग्रीमेंट किया गया था दोनों के बीच, वो कहीं ना कहीं गलत पाया गया है। और पीएनबी बैंक की तरफ से पीएनबी बैंक जो है मैनेजर है, उन्होंने मोहित खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है जालसाजी को लेकर, कि जो गाटा संख्या था वो भी गलत दिया गया था। उसके बिहाफ पे उनको रेंड पर दिया गया था, वो जो है जो पीएनबी बैंक उनके शॉपिंग कर जिसको जमींदोज कर दिया गया रेप का। और दूसरा मामला ये है कि अब रामलला का जो समय अवधि था उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया शंकर। जो रामलला का मंदिर 10 बजे तक बंद होता था वो। जी जी बताइए, मैं अब कह क्या रहा था नया कि समय जारी हुआ इससे? हाँ, नया समय जारी हो गया है अब, क्योंकि शीतकालीन ऋतु आ रही है। और इसके लेकर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक नोटिस चस्पा की है कि अब श्रद्धालु केवल 9:30 तक ही रामलला का दर्शन कर सकेंगे। जो रात्रि 10 बजे तक दर्शन करते थे वो 9:30 अब जो 6 बजे दर्शन शुरू होता था वो अब 6:30 बजे में, यानी कि आधे घंटे का अंतर कर दिया गया है हर चीज में। अगर अरे आरती की बात करें या दर्शन की बात करें या जो पासेस बनते थे उसके बात करें, तो सारे मामलों को लेकर अब आधे घंटे का जो समय अवधि था उसको घटा दिया गया है। और ये निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए किया है, क्योंकि अब शीतकालीन आ रहा है और रामलला बालक स्वरूप में विराजमान है मंदिर में, तो उनका भी ख्याल रखना है। और बालक एक भगवान का रूप होता है और साक्षात भगवान उस मंदिर में विराजमान है। तो इसको देखते हुए अब शीत ऋतु को देखते हुए जो मंदिर व्यवस्था है उसको जो है समय अवधि है उसको बराबर किया गया है, लगभग आधे घंटे कम कर दिया गया। जी शंकर, और तीसरी खबर यह है कि आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। सबसे बड़ी खबर यह है, और अगर शारदीय नवरात्र की बात करें तो अगर दुर्गा पूजा की बात करें उसमें विशेष, तो सबसे पहले कोलकाता का नाम आता है, उसके बाद सुल्तानपुर और तीसरे नंबर पर अयोध्या यानी कि फैजाबाद का नाम आता है। तो फैजाबाद में सारी तैयारियां कर ली गई हैं, पंडाल सजा दिए गए हैं, देवी पंडालों में विराजमान हो चुकी हैं और आज से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है। और सभी जो भक्त हैं, जो माता के श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में तांता लगा हुआ है दर्शन पूजन के लिए। और साथ ही साथ जो शाम का समय होता है वो कहीं ना कहीं देवी दर्शन के लिए अपने घर से लोग निकलते हैं। और इसको लेकर अब आईजी की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, वो सारी तैयारियां पूरा कर लिया गया है कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं नौ दुर्गा की मूर्तियों को दर्शन करने के लिए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका लिहाजा ख्याल रखा गया। जी शंकर। ठीक है अपूर्व। उसके लिए अब नया समय सारणी रामलला के दर्शन के लिए जारी कर दिया गया है, जो कि सुबह 6:30 से रात के 9:30 तक के होगा। जी बिल्कुल। आकाश पाठक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आकाश, कौन सी खबर आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं?
जी शंकर जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत से बड़ी खबर ये है कि जितिन प्रसाद सांसद जी 94 गांव में आए हुए हैं। पीलीभीत में दौरा है, 94 गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और कई लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनका मतलब जो कार्यकर्ता हैं उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से जितिन प्रसाद का आज यहाँ पर पीलीभीत में दौरा है और लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए खबर के धन्यवाद। ये पीलीभीत से हमारे साथ आकाश पाठक थे। मोहम्मद इमरान हमसे जुड़े हैं। इमरान, अब हमारी आवाज आ रही है आपको? इमरान को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पीसीआर टीम से बोलूंगा कि उनसे कनेक्ट करें। इमरान, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए इमरान, बोलिए। शंकर, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है शंकर। शायद इमरान से हमारी वहां से अब हमारे ब्यूरो से जुड़े हैं शिवम द्विवेदी। शिवम, कौन सी खबर बताने वाले हैं आप? जी बताना चाहूंगा, बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर एक युवक के मकान में आपकी अवैध आवाज तरीके नहीं से आ रही है। पटाख मैं पीसीआर से बोलूंगा कि उनकी आवाज हेलो हेलो सुन कनेक्ट पा करें। रहे हैं? हेलो 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 बोलिए बोलिए शिवम, बोलिए। सुन पा रहे हैं? बोलिए, आपको जी आवाज आ बताना रही है चाहूंगा, शिवम? बोलिए। बरेली से बड़ी खबर है जहां पर एक मकान में अवैध तरीके से पटाखे आतिशबाजी के सामान बनाए जा रहे थे, जिसमें कल बड़ा विस्फोट हुआ है और पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 5 से अधिक घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये रहमान शाह का मकान था जहां पर अवैध तरीके से आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था और वहीं पर क्विंटल भर से अधिक विस्फोटक सामग्री थी, जिसमें अचानक विस्फोट होता है। विस्फोट इतना जोरदार था शंकर कि वहां पर लगभग 4 मकान जो आसपास, वो मकान तो ढहा है, इसके आसपास के 4 मकान भी मलबे में तब्दील हो गए हैं। पूरे मामले पर अभी कार्रवाई की बात करें तो एसएसपी आर्य ने बताया है वहां के कि इसमें पुलिस की भी जो है लापरवाही सामने आई है कि इतना बड़ा वहां पर काम चल रहा था, क्विंटल से अधिक विस्फोटक सामग्री थी, वहां पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। तो इसमें पुलिस पर भी कार्रवाई हुई है, जहां पर एक दरोगा और जी 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 बोलिए बोलिए शिवम, आप एक कंप्लीट कीजिए। दरोगा रवि चौधरी है, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। हल्का इंचार्ज नाहर सिंह, कस्बा इंचार्ज देशराज सिंह और सिपाही सुरेंद्र कुमार और अजय को इस पूरे मामले में निलंबित भी कर दिया गया है। चलिए, धन्यवाद शिवम आपको इस खबर के लिए। आप ऐसी नजर बनाए रखें, कुछ अपडेट हो तो आप हमें बताइएगा ताकि हम अपने जी दर्शकों जी को इस बिल्कुल। खबर पे आगे भी अपडेट दे पाए। मोहम्मद इमरान को फिर से जुड़े हमारे साथ। मोहम्मद इमरान, आपको क्या हमारी आवाज अब आ रही है? शायद इमरान के साथ कनेक्शन का कुछ दिक्कत है। रजनीकांत तिवारी जी को जोड़िए हमारे साथ। रजनीकांत जी, आपको आ रही है हमारी आवाज? जी जी बताइए जी रजनीकांत जी, कौन सी जी बड़ी खबर है आपसे जुड़ी थी? जी, आपको बता दें, मैं जनपद मैनपुरी में आज पीडब्ल्यूडी के 2 एई सस्पेंड कर दिए गए। शासन ने 2 एई को सस्पेंड कर दिया। शासन ने सड़कों का काम ठीक ना तरीके से कर पाने को लेकर आज शासन ने 2 एई को सस्पेंड कर दिया। जो गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि गड्ढे मुक्त हो जाएं, तो उनको गड्ढों को सही तरीके से काम नहीं किया, तो इसको लेकर शासन ने आज 2 एई को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे किसनी राज्य मार्ग है, किशनी विधुना मार्ग है, किशनी से मैनपुरी, किशनी से हमारा एटर मार्ग है और करैल सिरसागंज मार्ग है। ऐसे कई जनपद में राजमार्ग हैं जहां पर काफी गहरे गड्ढे हैं, जिससे राहगीरों को निकलने में काफी परेशानियां होती हैं। गिर जाते हैं लोग, चोटें उससे गंभीर चोटें लगती हैं, उनके वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है वो अपनी जिंदगी को भी खो देते हैं। ऐसे कई जनपद में राजमार्ग हैं, राजमार्गों पे गड्ढे हैं। ऐसे कई भी लिंक रोडों पे भी ऐसा ही है। जैसे हमारे जनपद से मैनपुरी से कन्नौज को मिलाता है एक मार्ग है, उसमें भी कई गड्ढे हैं, लेकिन अभी भी उन गड्ढों को भरा नहीं गया है। इसी के चलते आज जनपद मैनपुरी में 2 एयू का
निलंबित कर दिया गया है, जिसमें शिवोम है और विनोद कुमार जी हैं, इनको निलंबित कर दिया गया है। कुल मिला के ये कार्य में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है रजनीकांत। जी, बिल्कुल। कार को जो गड्ढा मुक्त हुआ था उसके लापरवाही के चलते इन पे शासन ने कार्रवाई की है। चलिए, धन्यवाद रजनीकांत जी। अब हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक बाबू, अभिषेक सिंह। अभिषेक जी बताइए, कौन सी बड़ी खबर है आपके जिले की? जी, अगर भदोही की बात की जाए तो भदोही में शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन से ही अगर देखा जाए दुर्गा पूजा पंडाल में लगातार भक्त जो है कतार बढ़ते जा रहे हैं और जो दुर्गा पूजा की व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल करा दी गई हैं और भदोही जनपद में दुर्गा पूजा पंडाल बेहद विस्तृत और वृहद रूप लेकर के सजाए जाते हैं। इसको स्थानीय प्रशासन भी मुस्तैद हो गई है कि अभी 1 वर्ष पहले कोविड में औराई में एक अग्निकांड हुआ था दुर्गा पूजा पंडाल में, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसको लेकर लगातार स्थानीय प्रशासन मुस्तैद होकर के ये पंडाल में जो भी अग्निशमक यंत्र की सामग्रियां रहती, इसको लेकर के भी सजग कर पंडालों में रखने की भी बात कह रही है। ठीक है, अब तो नवरात्र का महोत्सव चल रहा है, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है अभिषेक। तो जी इससे बिल्कुल। समिति वाले और पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जी बिल्कुल। भक्तगण है, दर्शक है, जो कि जी, लगातार यह देखा जाता है कि जो दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं उसमें अग्निशमक यंत्र रखना भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि भक्तों का कतार लगातार देखने को यह शाम में दिखता है कि 1000, 2000, 10,000 की भी भीड़ दिखती है और उसमें अगर थोड़ी सी भी अगर समस्याएं आती हैं तो फिर अगर उसमें यह सब यंत्र नहीं रहे तो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समिति की भी जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखे। जी धन्यवाद बिल्कुल। अभिषेक खबर के लिए। आज के लिए बस खबरों का सिलसिला यहीं तक के, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपना अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।